नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। गरीब और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करने का बांदा प्रशासन का दावा खोखला साबित हो रहा है। बांदा में प्रशासन ने सर्दी से बचने के सारे इंतजाम कागजों पर रखे हैं, चाहे सर्दी से बचने के लिए आग का अलाव हो या फिर कंबल वितरण या फिर रैन बसेरों में रहने की व्यवस्था। ये सभी इंतजाम जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे, जिससे लोगों को ठंड का सितम सहना पड़ रहा है। बांदा में इन दिनों बदलते मौसम के साथ सर्दी भी शुरू हो गई है। प्रशासन ने सर्दी से बचने के सारे इंतजाम कागज में कर रखे हैं, चाहे वह सर्दी से बचने के लिए आग का अलाव हो या कंबल वितरण या फिर रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था हो। इसकी तस्वीरें बांदा जिला मंडल मुख्यालय के स्टेशन से ही साफ दिखाई दे रही हैं। किस तरह से जिला प्रशासन ने पूरे जिले में सर्दी से बचने के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। ना तो कोई अलाव जल रहे हैं, ना ही कोई रैन बसेरा है। जब हम इसकी पड़ताल करने निकले तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट भी रियलिटी चेक कर रहे थे। तभी हमारे कैमरे में रियलिटी चेक करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट कैद हुए। जब हमने उनसे अलाव के बारे में जानना चाहा तो मीडिया के सवालों से वो बचते नजर आए। क्या अलाव चेक करने आए थे सर आप? क्या हुआ, देखा व्यवस्था? सर व्यवस्था देखिए आपने, क्या हुआ? नहीं जल रहा है ना सर? सब थोड़ा बोलेंगे तो मजा आएगा सर। इसके कुछ ही देर पहले गाड़ी में कुछ लोग कंबल बांटने आए, तभी देखने को मिला कि गाड़ी में तो सिर्फ 2 से 3 ही कंबल थे। कैमरे पर नजर पड़ते ही उन्होंने कवरेज करने के लिए मना कर दिया। हमने उन गरीब महिलाओं से बातचीत कर जानना चाहा तो महिलाओं ने बताया कि कल भी इसी तरह कोई बड़े अफसर आए थे, 2-3 कंबल बांटकर फोटो खिंचवा करके चले गए। न यहाँ पर कोई अलाव की व्यवस्था है, ना ही कोई रैन बसेरा है। अधिकारी एक कंबल बांटते हैं और कई फोटो खींचते हैं। जलती है, शराब पीते हैं, नहीं गाली की जो दे रहे हैं। एक जगह जल रही बस। कहाँ पर? शराब के ठेके के सामने ये जल रही है, शराब पीते। तो वहाँ आप लोग नहीं ताप सकती? नहीं। तो क्यों नहीं तापती? दारू पी के नहीं, गाली दे रहे हैं। गाली दे रहे हैं। हाँ। और अंदर नहीं जल रहा? कहीं स्टेशन के अंदर नहीं चल रहा। अच्छा, कंबल अम्बल की कोई व्यवस्था? कोई नहीं। कुछ लोग बांटने आए थे। हम लोग भंडारा में पाया था, कोई ओढ़े थे। हाँ। नहीं बटा है। अच्छा, 1-2 कंबल बांटे हैं लोगों को और वो फोटो खिंचा करके चले गए। एक दो कंबल बांटे गए थे? 1-2 लोगों को मिले। अच्छा, बस। और फिर चले गए? फिर वो चले गए, फोटो खिंचाया, 1-8 कंबल बांटे हैं, चले गए। और ये गरीब आदमी काफ़ी लोग बांटते हैं, कहाँ जाएंगे? कल फोटो खिंचा लगे। हाँ। कल उड़ा गए। हाँ। हम जाबे नहीं, उड़ा गए और फोटो खिंचा गए और दीने ने हमारे देना नहीं तो देखा तो है आपने? गिरते देखा है। गिरते देखा। तो कंबल बांटने आए थे वो लोग? बता रहे हैं आए थे। कैठो बांट गए? 4 बता रहे हैं। बस एक को नहीं बांटे, बस 4 भर बांटे। अब मिला भी नहीं इसको मिला भी नहीं बेचारी को। ऊपर से पाके ये बजरंगी, ये हनुमान, जय हो मोरे इंस्पेक्टर साहब जो कहते फोटो न लो, क्रांति लिख दे रहे फोटो ले लेंगे, कह नहीं रहते हैं। हाँ, झूठ बोल। आग के इंतजाम क्या बताऊँ आपको, चारों तरफ घूम रहा हूँ। पद्माकर चौराहा, बाकरगंज चौराहा, पलखंडी नाका चौराहा, कहीं आग नहीं जल रही। हाँ। और ये स्टेशन में ये आप देख रहे हैं, एक अलाव यहीं जल रहा है, जिसमें से भी आपके पीछे लेडीजें बैठी हैं। ये लोग वहाँ जाकर ताप नहीं सकती। क्यों? अरे भीड़ में वो जेंट्स के साथ में लेडीजें कहाँ तापेंगी, वो बैठी हैं बेचारी इधर अकेले। हाँ। वहाँ शराब का ठेका है, वहाँ शराबी खड़े रहते हैं, इसलिए लेडीजें ये आपके पीछे आप देख सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये वहाँ जाकर नहीं ताप सकती हैं। हाँ। और ऐसी ठंड में ये सब स्टेशन के अंदर आग नहीं जल रही है? स्टेशन के अंदर अगर जाते हैं तो वहाँ पुलिस वाले मार के भगाते हैं। हाँ। टिकट मांगते हैं, प्लेटफॉर्म मांगते हैं, तो कहाँ से दें? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मौदहा जा रहा था। अच्छा, तो ये स्टेशन में जो जलता था वो बाहर स्टेशन के वो भी नहीं जल रहा है? नहीं, वो भी नहीं जल रहा है, खाली यही एक शराब के ठेके के सामने जल रहा है। हाँ। बस। और रैन बसेरा की क्या स्थिति है? रैन बसेरा यहाँ कहाँ कुछ है, आप लोग तो जानते हैं। हाँ, पहले तो थे रैन बसेरा बनते थे। हाँ, तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अब आज यात्री आता है, इधर उधर पड़ा रहता है। हाँ। अधिकारी आते हैं, क्या देख के चले गए? अधिकारी आते हैं, पर देखते सुनते हैं, चले जाते हैं।
हाँ। उनको किसी और ज़्यादा कुछ हुआ, कुछ पूछो तो आदमी को डांट देते हैं। अच्छा, कुछ कंबल बांटने वाले आए थे? अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया। कम्मर के लाने गई तो गिर गई का काटी थी होकर के नहीं का काटी कम्मर मिल बने में 2-4 जने का से जौन लिया लायक न रहा उन्हें दई गए, जौन लिया लायक रहा बूढ़ उन्हें ना दीने ना गिर ऊपर से गई। कई तो कंबल बांट गए? 3-4 बस? हम पागल एक वो बुढ़ी हुआ पा गई सब माइन बस 2 पाए हैं? 3 जने पाई नहीं। कंबल लेने गई थी, गिर गई अम्मा। बाबू ढकेला दिन है कितने कंबल बांटे? कैठा बाटे नहीं, 2-3 बाटे नहीं बस। हमको जान बाबूजी हम भी नहीं ताई गिर गई थी, कैसे गिर गई है? हम नहीं बाबूजी, हम नहीं दिखाना। अच्छा, हम दूरी रहे बाबूजी। अच्छा तो सब पता है बाबूजी, भाग के दौड़ तो लिए गई। तो भाग गई वो गाड़ी? वो गाड़ी भाग गई है, ये कई व्यक्ति में यहाँ सकेल लगे कम है करना। हमें सुना होता है चले गए। कौन मेहरिया ले गए? मन नहीं जानते, यहाँ भाग गए। ये खेलने के लगे। किसी तरह की कोई व्यवस्था है? कौन सी जगह है ये? बांदा की कौन सी जगह है ये? स्टेशन है। अभी अधिकारी चेक करने आए थे, आग जल रही कि नहीं? कुछ नहीं जल रहा, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही रात भर सर्दी में चढ़ाते रहते हैं। यात्री कितने भी आवे? अरे कितनी देर से बैठी हो? 2 घंटा से। अभी एक गाड़ी आई थी नीली बत्ती वाली, वो देखने आई थी कि अलाव जल रहा है कि नहीं। कहीं जल रहा है अलाव? आए? किस तरह से सर्दी में बैठी हैं आप लोग? कंबल ध्यान, आग जलाने के लिए अलाव नहीं चाहिए? नहीं भैया, जब आग ही नहीं आ रहा था हाँ तो ईंधन डाल रहता है। हाँ, नहीं डलता, कागजों में तो डल रहा है। अरे वहाँ तो बहुत ही आता मोबाइल रहा। गरीब और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने की मुकम्मल व्यवस्था करने का प्रशासन का दावा खोखला साबित हो रहा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। तो देखा आपने कि दिसंबर के महीने की कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए बेसहारा बुजुर्ग किस तरह से इन बदहाल और कागजों तक सीमित व्यवस्थाओं के आगे मजबूर हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर मौन साधे हुए हैं। अब देखना होगा कि ठंड से बचने के लिए लोगों को सुविधाएं आखिर कब तक मिल पाएंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।